ये बात सामने आने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने जिस किस्म की साजिश की, जैसे झूठे सबूत जुटाए, बेगुनाह लोगों को सालों तक जेल में रखा, ये सारा सच अब सामने आ गया है। फडणवीस ने कहा कि जब पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद की चर्चा हो रही थी, तब मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी। हिंदूवादी संगठनों और आरएसएस को फंसाने की कांग्रेस ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन कोई सबूत ही नहीं था। फडणवीस ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी बहुत से लोग सामने आएंगे और कांग्रेस का असल चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। ये जो 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है। तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। हालांकि कांग्रेस के नेता अब इंस्पेक्टर महबूब मुजावर के बयानों की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि बातें करने की बजाय फडणवीस को पुलिस इंस्पेक्टर के बयान के आधार पर जांच करनी चाहिए। महबूब मुजावर से पूछना चाहिए कि वो इतने दिनों तक चुप क्यों था। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि बीजेपी इस केस को राजनीतिक रंग देकर लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाना चाहती है। ये पुरानी बात है, बहुत पहले से ये अफवाह चली है कि कोई इसका सबूत हो। मेरी गुजारिश है सरकार से, अगर आपको कोई ठोस जानकारी है तो उस जो हवलदार जो है उससे अरेस्ट कीजिए, या कोई जो आदमी था या उसने किसी और का नाम लिया उसको पूछताछ कीजिए। ऐसी अफवाह तो बहुत पहले से चल रही है, इसको अरेस्ट करने की, उसको अरेस्ट करने की। जब मालेगांव की घटना में घटी थी तब मैं नहीं था, मैं बाद में आया था। मैं 2011 में आया। जिसने आरोप किया उससे पूछिए ना, पूछताछ करिए। उससे से पूछेगा तो पता चलेगा ना कौन सीनियर अथॉरिटी है और कब की बात है। ये इतने दिन क्या करिए, पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं, ये पहली बार तो नहीं है। आप सिर्फ ध्यान बटाने की कोशिश करें कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पिटाई हुई है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो भारत के व्यापार की धज्जियां उड़ा दी है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप 30 बार कह रहे कि मैंने सीज फायर कराया है, उसके ध्यान बटाने के लिए आप ये सब चीजें उठा रहे हैं। कांग्रेस पूछ रही है महबूब मुजावर अब तक क्यों चुप था, फैसला आने के बाद क्यों बोले। इसका जवाब भी महबूब मुजावर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह बात वो पहली बार नहीं कह रहे हैं, उन्होंने अदालत को पहले ये सब कुछ जानकारी दी थी। मुजावर की यह बात सही भी है क्योंकि एनआईए कोर्ट के कल के फैसले में उनके बयान का जिक्र है। जो बात वो आज कैमरे पर कह रहे हैं वो अदालत के सामने भी कह चुके हैं। महबूब मुजावर ने आज कहा कि वो अब तक इसलिए चुप थे क्योंकि मामला सब जुडिस था। अब कोर्ट का फैसला आ गया है, इसलिए वो अपनी बात कहने के लिए आजाद हैं। अभी इसलिए बोल रहा हूं कि कल निर्दोष छुट्टी केस, और मैं ये जो बात कर रहा हूं ये कोर्ट के सामने पेश किया हूं। मैंने तुम्हारे सामने अभी पहली बार नहीं है, ये कोर्ट के सामने मैंने पेश किया है। कोर्ट के सामने मैं एफिडेविट दिया हूं, 10-15 साल पहले की बात है, एग्जैक्ट तारीख अभी मैं नहीं बोल सकता। कोर्ट के सामने मैं ये दाखिल किया हूं और उसके वजह से ये बात अभी उपस्थित हुई। आज मैं वो निकाल लगा और आज मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है वो। अब क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया है, इस मामले की जांच करने वाले इंस्पेक्टर महबूब मुजावर साजिश की बात असलियत खुलकर बता रहे हैं। इसलिए आज बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कहा कि अब तो यह साफ है कि कांग्रेस आरएसएस और हिंदुत्ववादी लीडर्स को टारगेट कर रही थी। भगवा आतंकवाद कहकर कांग्रेस आरएसएस को बदनाम करना चाहती थी, लेकिन भागवत और योगी जैसे नेताओं को फंसाने का आदेश कोई ऑफिसर नहीं दे रहा था। यह आदेश सीधे गांधी परिवार से आ रहे थे।
उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद, गवाहों के बयानों के बाद यह तो साफ है कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार का इरादा मालेगांव ब्लास्ट के असली अपराधियों को पकड़ने का था ही नहीं। कांग्रेस ने मालेगांव ब्लास्ट का इस्तेमाल आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के नेताओं को फंसाने, भगवा आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए किया। हैरानी की बात यह है कि सारे सबूत सामने आने के बाद भी कांग्रेस के नेता गलती मानने की बजाय इधर उधर की बातें कर रहे हैं।